भी आपको बता देता हूँ, आपको सिंपली आपके गूगल पे आ जाना है, ठीक है। और लेट सपोज कि मैं कहता हूँ भाई आप बेचते हो, लेट सपोज ज्वेलरी बेचते हो आप, ठीक है, आप 18K की ज्वेलरी बेचते हो। तो लेट सपोज मैंने सर्च कर दिया 18K गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट, ठीक है, जैसे मान लो आप ब्रेसलेट सर्च कर दो। जब मैं ये सर्च करूंगा तो यहाँ पर मुझे वैसे, चलो यहाँ पर कुछ और आ गया, लेट सपोज केवल ब्रेसलेट सर्च कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं जब ब्रेसलेट सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे एड्स दिख रहे हैं गूगल पे, ठीक है। अब ये सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनके एड्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, फॉर्नल मेटल के, तो एक कॉम्पिटिशन मेरा ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये H&M के आपको नहीं ऐड देख रहे क्योंकि H&M एक बड़ा ब्रांड है, ठीक है। दूसरा अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई कौन चला रहा है अच्छा, तो उसके लिए हम नीचे आ जाएंगे, जैसे कि ये कास्टलेन हो गया, ठीक है। एंड इसी तरह से आपको बहुत सारे जो है वो एड्स देखने को मिल जाएंगे। एक तो ये याहू खुल गया है इसलिए इसे शो नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। गूगल पे जब आप सर्च करोगे ब्रेसलेट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐड दिखे आपको। जाविया करके एक ब्रांड हमें मिल गया, ठीक है, एक जाविया करके ब्रांड मिल गया, एक आपका गिवा जो हाई है, ठीक है, ड्रिप प्रोजेक्ट एक ब्रांड मिल गया मेरे को, FNP एक प्रोडक्ट ब्रांड मिल गया मेरे को, ठीक है, पंडित.com। तो यहाँ पर देखो इससे क्या हो रहा है, इससे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल रही हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रही है। यानी कि अगर आप ब्रेसलेट सेल करते हो तो आपको ये तो आप पता कैसे लगाओगे यार कि और कौन कौन से लोग जो ब्रेसलेट सेल कर रहे हैं। सिंपली आप गूगल पे आके सर्च कर दो, यहाँ पर आपको देखो इतनी सारी वेबसाइट दिख गई। अब इन वेबसाइट्स के आप एड्स को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं जाविया है, ठीक है, अब जाविया को आकर के मैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे सर्च कर लूंगा, ठीक है। जब मैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इसके करेंटली रनिंग एड्स दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ 42 एड्स रनिंग है, तो अब मैं इसके एड्स को देख सकता हूँ कि ये क्या एड्स रन कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा एड रन कर रहे हैं, ठीक है, इनकी एड कॉपी किस तरीके की लिखी गई है, यू नो क्या ऑफर्स ये लोग मेंशन करके चल रहे हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि आपको इस तरीके से आपका एक कंपटीशन मिल गया कि भाई गूगल से आकर के हमने फिगर आउट कर लिया कौन हमारा कंपटीशन है, एंड देन उस कंपटीशन को हमने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे सर्च किया और यहाँ पर आकर के हमने एड्स को देख लिया, ठीक है। सो अब हम इस एड को स्टडी करेंगे। तो जो हमारा सेकंड प्रोसेस था दैट इज की फाइंडिंग योर कंपटीशन, ठीक है। तो हमने कंपटीशन फिगर आउट कर लिया, ठीक है, वी फिगर्ड आउट द कंपटीशन। देन सेकंड प्रोसेस होता है कि एड कॉपी उनकी आप देखिए किस तरीके की एड कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है, लैंडिंग पेज उनका कैसा है, ठीक है, देन ऑफर्स क्या चला रहे हैं वो, ठीक है, विच कौन से प्रोडक्ट पे जो है उनका जो है ज्यादा एड्स रन हो रहा है वो देखिए, ठीक है। देन वन मोर थिंग, इनकी प्राइसिंग एक बार देख लीजिए। देखिए प्राइसिंग का क्या है, प्राइसिंग ऐसा देखिएगा कि ऐसा नहीं, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इनिशियल लेवल पे ब्रांड को स्टार्ट कर रहे होते हैं और प्राइस बहुत हाई रख देते हैं और फिर कहते हैं कि यार उसका भी तो ऐसा है, उसका भी तो वैसा है। बट द थिंग इज कि वो कब से काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई एक ब्रांड है जो पिछले 1 साल से काम कर रही है तो चांसेस है कि उसने थोड़ा मार्केट में अपना नाम बनाया होगा, या उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं, उसके एंगेजमेंट कितनी है, वो सब देखते हुए। और आप अभी बिल्कुल न्यू हो, ठीक है, आप एज अ न्यू ब्रांड एक साल पुरानी ब्रांड 2 साल पुरानी ब्रांड से कम्पीट नहीं कर सकते, सॉरी कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को कि उसका प्राइसिंग तो ये है, मेरा प्राइसिंग भी वो हो सकता है। देखो डेफिनेटली आप करोगे, बट द थिंग इज कि वो करना भी चाहिए। बस यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा रिजिड मत हो जाओ कि नहीं मैं तो बदलूंगा ही नहीं, ठीक है। द थिंग इज कि मार्केट में अगर सस्टेन करना है तो आपको चेंज कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा, ठीक है। और चेंज आप करते हो डेटा को देखते हुए, जैसे डेटा आपको दिख रहा है, जिस तरीके का डेटा आपके पास आ रहा है उस डेटा के हिसाब से आप चीजों को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। कि लेट्स सपोज मुझे दिख रहा है कि प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैं कर सकता हूँ तो करो, ठीक है। या फिर अगर आपको सेल अच्छी आ रही है तो उसमें कोई छेड़खानी मत करो। कभी कभी क्या होता है सेल अच्छी आ रही होती है लोग फिर भी छेड़खानी करते हैं तो वहां से सेल गिर जाती है, ठीक है। सो प्रोसेस सिंपल है, सिंपल प्रोसेस को फॉलो करिए, प्लस ओपन रहिए चेंज के लिए। ऐसा मत करिए कि आप बिल्कुल रिजिड हो गए कि नहीं हम ये चीज नहीं कर सकते, तो उससे आपको दिक्कत होगी। देन थर्ड स्टेप होता है आपका क्रिएटिंग एड कॉपी। यहाँ पर हमने अपना एड क्रिएट कर लिया था, यहाँ पर हमने अपना कंपटीशन की एड कॉपी, लैंडिंग पेज, ऑफर, वो सारी चीजें देख ली। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं हमारा एड कॉपी, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो अभी मैं ज्यादा आपको कॉपी राइटिंग सिखाऊंगा नहीं, मैं सिंपली आपको कहूंगा भैया चैट जीपीटी पे जाओ और वहां से एड कॉपी का यूज करिए। आप चैट जीपीटी पे जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा आप चैट जीपीटी पे आए और यहाँ पर आपने लिखा फेसबुक एड कॉपी फॉर ब्रेसलेट, ठीक है, आपने ऐसा लिखा और उसके बाद बस सीधा ऐसे उठा करके, जैसे यहाँ पे इसने दे दिया है, अब सीधा उठा के ऐसे आपने पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में जाइए। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो फेसबुक एड कॉपी फॉर लेट्स सपोज 18K गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट। जितना बेटर आप यहाँ पर चीजें लिखोगे उतना बेटर आपको ये एड कॉपी प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है, उतना बेटर ही आपको एड कॉपी प्रोवाइड करेगा। अब इसमें से फॉर एग्जांपल ऐसे इंडोज इन लग्जरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ पर आप जरूरी नहीं कि पूरा उठा के डाल दो, ठीक है। आप सिंपल से ये कर सकते हो क्राफ्टेड प्रिसीजन पैशन ईच ब्रेसलेट से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ब्रेकिंग द बैंक। सो अगर आपका आप एक प्रीमियम कैटेगरी में नहीं हो तो ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दैट्स इट। इसके बाद अपना ऑफर मेंशन कर सकते हो, सेव अप टू XYZ
व्हेन यू बाय टुडे। तो इस तरीके से आप सिंपली यहाँ से ऐड कॉपी का यूज कर सकते हो आपके ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, ठीक है। बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं कि पूरा उठा करके डाल दिया, आप यहाँ से चीजें पढ़िए, जो भी फेसबुक आपको ये भी कॉपी आपको देता है उस कॉपी को पढ़िए, एंड वो कॉपी पढ़ने के बाद आप अपने हिसाब से चेंजेस करो, और चेंजेस करने के बाद अपने एड्स में उसको रन करो। ऐसा नहीं कि बस आपने यहाँ से सीधा उठा के डाल दिया, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस सिंपल कर देता है, ईजी कर लेता है। तो चैट जीपीटी का यूज करेंगे आप अपनी एड कॉपी को बनाने में। अब बात करते हैं कैसे आपको एड्स रन करना है, किस तरीके से आप अपने एड्स को रन करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे हमारे शॉपिफाई फेसबुक के डैशबोर्ड पे, और मैं वहां पे आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने एड्स को रन कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज, अगर आप चाहते हो कि भाई हम आपकी डायरेक्टली हेल्प कर दें, आपके पास इतना समय नहीं है, आपके पास लेट्स सपोज यू आर अ ब्रांड ओनर जो अभी खुद ही शूट्स कर रहे हैं, खुद ही प्रोडक्ट्स भी देखते हैं, इन्वेंटरी खुद ही मैच करते हैं, आपको इतना टाइम नहीं है, तो हम आपके लिए डन फॉर यू सर्विस देते हैं एट thrivelabs.in। आप चाहो तो वहां जाकर के अपनी कॉल बुक कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर एन ई कॉमर्स ब्रांड जो कि करेंटली समवेयर अराउंड 70,000 से 1 लाख रुपीज पर मंथ स्पेंड करती है, तो ही आप ये फॉर्म सबमिट करिए, क्योंकि करेंटली 50-70,000 से कम जो भी स्पेंड करते हैं उनके लिए हम एजेंसी रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। वहां पर कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली हम आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हम आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, सो यू कैन गेट द कंसल्टेशन एट thrivelabs.in पे जाकर के आप चीजों को समझ सकते हो, किस तरीके से चीजें चलने वाली हैं, किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी चलते हैं अभी हमारे डैशबोर्ड पे, और वहां पर आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपने फेसबुक एड्स को रन करोगे। जब आप अपने एड्स को स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल नए भी हो बिजनेस में, अब तो आप सीधा सेल्स एड से स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पहले एंगेजमेंट एड रन करो, ट्रैफिक एड रन करो और उसके बाद सेल्स एड पे जाओ, ठीक है। आप सीधा सेल्स एड से स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आप चाहो तो साथ में एक एंगेजमेंट कैंपेन रन कर सकते हो 100-200 रुपीज पर डे पे, बट डायरेक्टली सेल्स कैंपेन से आप स्टार्ट करिए। फॉर एग्जांपल आप इस सेल्स कैंपेन का कुछ भी नाम दे सकते हो, लेट्स सपोज टेस्ट 1, ठीक है, जो भी आप इसका नाम देना चाहो। देन इनिशियल लेवल पे आपको सीबीओ वगैरह नहीं ऑन करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, और यहाँ पर आप इस ऐड को, जो आपका पहला ऐड रहेगा, इसको आप ओपन चलाएंगे, ठीक है। यानी कि इसमें कोई टारगेटिंग नहीं रहेगी, आपका जो भी पिक्सल है वो पिक्सल आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परचेज। वी वांट कि लोग परचेज करें हमारे प्रोडक्ट्स को, तो हमने यहाँ पर परचेज सेलेक्ट किया है। मेक श्योर कि यहाँ पर कोई गलती मत करो। यहाँ पर जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, ऐड पेमेंट इन्फो, ये सब चीज सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उनको सेल नहीं मिलती, जो कि नहीं भी मिलेगी, बिकॉज आपने अपने पिक्सल को उस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करवाया है, ठीक है। सो ये जो रहेगा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन ही रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। देन यहाँ पर परचेज आप सेलेक्ट करोगे, आपका पिक्सल जो भी है वो पिक्सल कनेक्टेड होना चाहिए, पिक्सल आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद बजट जो है, ये बजट मिनिमम होना चाहिए कि 800 रुपीज का पर डे का बजट रहे ही रहे। इससे कम मत करिए कि 200 रुपए में चला दिया, 500 रुपए में चला दिया, ठीक है। 800 रुपीज पर डे इज द मिनिमम बजट फॉर अ सिंगल एड सेट, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट 2000 रुपीज से कम का है या 2500 रुपीज तक भी है, तो भी आप 800 रुपीज पर डे एक एड सेट को दे सकते हो। इससे ज्यादा देना है तो डेफिनेटली आप ज्यादा भी दे सकते हो, बट 800 तो मिनिमम है। देन आप अपने एड्स को नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे, लेट्स सपोज 12 बजे से शुरू करना है मेरे को इसको, ठीक है। देन हम ओपन चला रहे हैं, तो केवल आप यहाँ पर लोकेशन डालोगे, जो भी आपको लोकेशन डालनी है, जो लोकेशन आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, जहाँ पर आपको एड्स रन करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे केवल सिटीज में एड रन करने हैं, तो मैंने ये कर लिया। देन यहाँ पर जो भी आपकी ऑडियंस है, वो ऑडियंस आप सेलेक्ट कर लोगे। एज ग्रुप जो भी आपका रहेगा, लेट्स सपोज 18 से 34 के लिए मुझे ऐड रन करना है, केवल वुमेन्स के लिए ऐड रन करना है, तो वुमेन सेलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला, कोई भी टारगेटिंग नहीं करने वाला मैं, ठीक है। बस ये हो गया मेरा ओपन टारगेटिंग। देन मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद मैं अपना जो भी मेरे पास जो मेरा पेज है, मैं वो चीज सेलेक्ट कर लूंगा। लेट्स सपोज कि मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं आपको मेरी एजेंसी का एक पेज दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बट आपका यहाँ पर जो भी आपका बेसिकली ब्रांड है, वो ब्रांड का आप पेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एंड आप वहाँ पर इमेज वीडियोस जो भी आपको डालनी है, आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इमेज वीडियोस आप अपलोड करेंगे। फिर जो यहाँ पे ऐड कॉपी है, जो चैट जीपीटी से उठाई थी, वो ऐड कॉपी यहाँ पर डालिए, हेडलाइन डालिए, ठीक है। मेक श्योर कि हेडलाइन जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट है वो काफी बेटर रहे, यानी कि आपने कुछ कीवर्ड जो है आपके प्रोडक्ट के वो आप मेंशन करो अपने ऐड कॉपी में, सो दैट कि ओपन चला रहे हो तो फेसबुक को भी थोड़ा और नॉलेज आपको दिख जाए। देन ये शॉप नाउ उसको कर दीजिए, ठीक है। ये शॉप नाउ रहेगा। ऐड कॉपी, हेडलाइन, ये तो रखना ही रखना है आपको। हेडलाइन मेक श्योर करिएगा कि 3-4 वर्ड से ज्यादा ना हो, ये नहीं कि पता चले पूरा एक लंबा सा लाइन लिख दिया आपने हेडलाइन में। हेडलाइन छोटी होगी, लेट्स सपोज कि अप टू 50% ऑफ, ठीक है। बस ये एक हेडलाइन होगी, ये 3 वर्ड की हेडलाइन, दैट्स इट। इससे बड़ी हेडलाइन नहीं कि पूरा हेडलाइन भर दिए, क्योंकि ये कम दिखती है, ठीक है। ऐसा नहीं पूरा दिखेगा नहीं। सो मेक श्योर हम यहाँ पर वो की
कीवर्ड्स लिखे जिससे लोग हमारे ऐड पे रुक जाए। दैट्स इट। ये सब कर दिया, उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट लिंक डालिए और पब्लिश कर दीजिए अपने एड्स को। ये रहेगा आपका पहला ऐड। नाउ इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप डेटा को रीड करते हो, कैसे आप डेटा को एनालाइज करते हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वो भी जानना चाहते हो तो लिंक दिया होगा मेरे इंस्टाग्राम का, आप मुझे इंस्टाग्राम पे